Hello बच्चों, let us see the question. If nucleus and atom are considered as perfect spheres with diameters 4 multiplied by 10 raised to the power 15 meter and 2 raised to the power 10 minus 2 multiplied by 10 raised to the power minus 10 meters respectively, then the ratio of volumes of nucleus and atom should be. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम न्यूक्लियस और एटम को परफेक्ट स्फेयर्स कंसिडर करें तो यहाँ पे कहा गया है और उनके डायमीटर्स हमको दिए गए हैं, तो हमें क्या पूछा गया है, न्यूक्लियस और एटम के वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम क्या करें, परफेक्टली स्फेयर अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, परफेक्टली स्फेरिकल अगर हम कंसिडर कर लें न्यूक्लियस और जो है न्यूक्लियस और एटम को, तो क्या होगा, हमको पता है कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम बोल दे सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ रेडियस। अभी हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ जो हमें न्यूक्लियस दिया गया है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस दिया है हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 15। तो यहाँ से रेडियस जो आ जाएगा न्यूक्लियस का वो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर्स में है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। इसी तरह जो हमको डायमीटर दिया गया है एटम का, दैट इज गिवन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। यहाँ से जब जो हम रेडियस निकालेंगे एटम का, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 2 मीटर्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। तो अब अगर हम इस जो रिलेशन हमने अभी फाइंड किया है इसको अगर यूज करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ atom will be equal to radius of nucleus whole cube divided by radius of atom का whole cube. This implies volume of nucleus upon volume of atom is equals to radius of nucleus हमारे पास कितना है, radius of nucleus हमारे पास 2 multiplied by 10 raised to the power minus 15, ठीक है, मीटर, एंड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का एटम का जो रेडियस है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, पूरे का क्यूब लग जाएगा यहाँ पे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 45 डिवाइड बाय 1 का क्यूब 1 ही रहेगा इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 हो जाएगा। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर्स ऊपर जाके ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 बचेगा और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचेगा 1। तो यानी कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था volume of nucleus ratio volume of atom which will be equal to 8 multiplied by 10 raised to the power minus 15 is to 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में हमको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमको दिया गया है जो करेक्ट आंसर है। सो आई होप दिस सॉल्यूशन हेल्प्स यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।